हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 22 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं करंट अफेयर आपको याद भी करवाऊंगा और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। वीकली करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो गई है कल, इसकी पीडीएफ मैं आज इसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं करंट अफेयर आपको याद करवा रहा हूँ दोस्तों, बहुत मजा आएगा। पूरी क्लास 100% एनर्जी के साथ देखना आप अपनी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन 22 जुलाई की क्लास जल्दी से। और मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के लिए एक मिशन स्टार्ट किया, उसके 4 क्विज के सेट अपलोड कर दिए, वो जाके देख लेना। हर सेट में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। विच आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम इज गोइंग टू ओपन ए न्यू कोचिंग अकेडमी इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी आईपीएल की टीम है जो नई कोचिंग अकेडमी स्टार्ट कर रही है? वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, इन्होंने पहले यूएसए और यूके में भी की है। मजा आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, बताते रहना हर बार, मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ अंदर एक एक्सरसाइज हो रही है, पिच ब्लैंक, जिसमें इंडिया से भावना कंत गए हैं। ठीक है, और अब बात करें, रिसेंटली इन स्पेस ने अभी कौन सी कंपनी को ऑथराइजेशन दिया है? ऑथराइजेशन दिया है, किसको दिया है? वो दिया है ध्रुव स्पेस को। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस, ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस के लिए ऑथराइजेशन दिया ध्रुव स्पेस को। ठीक है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, मतलब काफी टाइम पहले ही बनाई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक मलेरिया की वैक्सीन बनाई थी, R21 मैट्रिक्स हम। ठीक है, इसको भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है कोटेदे आइवर में, कोटेदे आइवर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। Who recently authored the book title Power Within the Leadership Legacy of नरेंद्र मोदी? तो ये बुक किसने लिखी है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, अब मैं बहुत सारी बुकें रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है, अल्पना पिलवाला की एक बुक थी, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। मजा आ रहा है ना दोस्तों, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको करंट अफेयर अगर एनर्जी के साथ रखोगे। मगोद बी रविंद्रनाथ की एक बुक थी, उस बुक का नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टिम वॉकर की एक बुक है जो भोपाल गैस ट्रेजरी के ऊपर है। ठीक है, उस बुक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ठीक है, और भी बुक है अभी, अशोक लवासा और नवल लवासा की एक और बुक आई थी, एंड नवल लवासा, इनकी बुक का नाम इकोज ऑफ फेथ, इकोज ऑफ फेथ। आगे भी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऐसे कुछ। बस आपको पूरी याद नहीं रखना है, आपको बस इकोज ऑफ फेथ याद रखना है। ठीक है, अभी वृंदा रमनम की भी एक बुक आई थी, वृंदा रमनन, उनकी बुक का नाम है समयपुरम, समयपुरम द सेक्रेड शीट ऑफ शक्ति, द सेक्रेड, सॉरी, द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति। ये बुक किसने लिखी है? वृंदा रमनन। ठीक है, बहुत सारी बुक रिवाइज कर ली अपन ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम, लड़का भाव योजना? कैसा है भाव? भाव कौन बोलता है? महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो लड़का भाव योजना किसने की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये जो स्कीम है, दिस स्कीम एज ए पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जो भी मोदी जी ने लॉन्च की थी, जिसका आउटले था 5,600 करोड़। ठीक है, वो भी मैंने पढ़ाया था। अब बात करें महाराष्ट्र न्यूज में क्यों, महाराष्ट्र की एक और गवर्नमेंट स्कीम थी महाराष्ट्र स्टेट की, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, एक और अभी महाराष्ट्र न्यूज में इसलिए था क्योंकि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अभी अवार्ड दिए, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड हुए हैं 2024, उसके अंदर महाराष्ट्र को बेस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इनिशिएटिव के लिए, इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इनिशिएटिव के लिए महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी केरला न्यूज में क्यों था? केरला ने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है जैव ग्रामम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली जनरेटेड द फर्स्ट अंडर सी मैप ऑफ राम सेतु और एडम्स ब्रिज?
यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासा आईसेट 2। तो जो राम सेतु है उसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। उसका फर्स्ट अंडर सी मैप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया? तो वो बनाया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, the bridge is 29 meter long and 8 meter above the seabed and 1.5 kilometer wider. The bridge is located between Mannar Island of the northwest coast of Sri Lanka and the Rameshwaram Island in India. The bridge connects Dhanushkodi, Tamil Nadu, India to Talai Mannar Island in Sri Lanka. ठीक है, हम बात करें नासा अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि नासा ने अभी स्पेस एक्स को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 843 बिलियन यूएस डॉलर रुपए दिए हैं 2D ऑर्बिट। इसके लिए दिया 2D ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2030। ठीक है, अभी नासा ही और भी न्यूज में था क्योंकि नासा ने अभी एक नासा लॉन्च करने वाला हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला 2040 के अंदर, ताकि जितने भी एलियंस वगैरह हैं उनके हैबिटेट के बारे में पता चले। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द एनुअल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टैंड एट व्हाट परसेंट फॉर द जून 2024? तो WPI कितना है जून के लिए? 3.36% है। ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, बट इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसको लॉन्च करता है DPI जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, और इसमें टोटल जो आर्टिकल है वो कितने हैं? टोटल आर्टिकल है 697। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आता है? प्राइमरी 117, फ्यूल एंड पावर आता है 116 नहीं, ओनली 16। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फिर आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है 564। ये चीजें भी आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिकीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, इंडिया's प्रोजेक्टेड एनुअल मीडियन GDP ग्रोथ इज हाउ मच फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फिस्कल ईयर 2024-25। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 2025 के लिए इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की है फिक्की ने? 7%। तो यहाँ से मैं बहुत सारी याद करा दूँ, 7% किसने दी? IMF की एक और रिपोर्ट आती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अंदर भी IMF में भी 7% बताई है। ठीक है, ADB की भी आती है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसके अंदर भी उसने 7% बताई है। ठीक है, अभी एक इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल हुआ है रशिया के अंदर। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है। ठीक है, सैंड स्कल्पचर, उसमें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसको दिया है? गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड वो दिया सुदर्शन पटनायक को, जो उड़ीसा से हैं, सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, अभी रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड है जो मोदी जी को दिया है, उस ऑर्डर का नाम है, अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, और इंडिया और रशिया के बीच में अभी बायलैटरल ट्रेड हुई है, ट्रेड का टारगेट हुआ है $100 मिलियन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। और इंडिया का एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो भी $100 मिलियन है 2030 तक। ठीक है, बहुत सारी चीजें रिलेट करा रहा हूँ मैं अच्छे से, तो आपको मजा आना चाहिए क्लास के अंदर। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री? तो इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ये मॉरिशस में भी इनॉग्रेट किया है एस जयशंकर साहब ने। ठीक है, उन्होंने और भी इनॉग्रेट किया, वहीं पे मैत्री उद्यान भी लॉन्च किया है और प्लांटेड ए ट्री इन पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक है, तो मैत्री उद्यान भी कहाँ किया? मॉरिशस में किया, ये भी याद रखना है। ठीक है, अभी फ्रांस के पेरिस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपना AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहा है। ठीक है, और अभी अब बात करें अपन स्पेन न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी 70वां UEFA यूरो कप हुआ है। ठीक है, जो जर्मनी में हुआ है, जहां मूलर जो जर्मनी के प्लेयर उन्होंने रिटायरमेंट भी ली है। ठीक है, और ये जीता स्पेन ने है। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। ये स्पेन का 4th टाइटल था और स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर है। इस टाइप से करंट अफेयर को रिलेट करना है। ठीक है, अर्जेंटीना न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी 48 कोपा अमेरिका कप हुआ है, कोपा अमेरिका कप वो अर्जेंटीना ने जीता है
फाइनल में हराया इन्होंने कोलंबिया को, ठीक है। अर्जेंटीना का ये 16वां टाइटल था कोपा अमेरिका का, ठीक है। अच्छे से सारी चीजें रिलेट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which organization that recently published a report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains, stating that India's electronic goods exports are approximately 25 billion US dollar annually. तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट है वो अभी कितना है, वो है 25 बिलियन, अप्रोक्स 25 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है, ठीक है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का जो शेयर है वो है 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिसमें चाइना, ताइवान, यूएस है ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इंडिया शेयर डिस्पाइट 4% शेयर इन ग्लोबल डिमांड, टोटल जो ग्लोबल की डिमांड है इसमें इंडिया का शेयर 4% है। इंडिया एक्सपोर्ट आर अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली, ठीक है। और एम्बिशियस इंडिया का टारगेट, इंडिया शुड एम्स फॉर 500 बिलियन यूएस डॉलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का टारगेट है 100 बिलियन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब नीति आयोग ने अभी एक गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, गियर शिफ्ट चैलेंज क्यों लॉन्च किया, टू बूस्ट जीरो एमिशंस ट्रक एडॉप्शन टारगेट, जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन के लिए नीति आयोग ने लॉन्च किया गियर शिफ्ट, ठीक है। नीति आयोग के टोटल फुल मेंबर होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वीके सारस्वत, ठीक है, रमेश चंद्र, वीके पॉल, अरविंद वीरमणि, वीके पॉल एंड अरविंद वीरमणि, ठीक है। और नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो, वाइस चेयरमैन है सुमन केबे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होगा अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन जून 2024 जीएसटी काउंसिल इन्फॉर्म्ड अबाउट implementation of how much uniform rate of integrated goods and service tax for imports of all parts, components, testing equipments, tools and toolkits of aircraft। तो जितने भी एयरक्राफ्ट के टूल किट हैं उनके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट लगेगी, जो भी इंपोर्ट होगा उसके ऊपर, तो वो कितना लगेगा, वो है 5% लगेगा, ठीक है। सबको याद रखें, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी WHO एंड यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज रिपोर्ट, नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने चिल्ड्रन हैं जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, तो वो है 1.6 मिलियन चिल्ड्रन है रिसीव नो वैक्सीन, ठीक है, कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, ठीक है। अभी विंबलडन ओपन हुआ है, विंबलडन ओपन, ठीक है, वो लंदन में होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है। इसका मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से हैं, और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को, जो सर्बिया से है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है बारबोरा क्रैकजैक बिस्किट आता है ना वैसे याद रख लो, जो चेक रिपब्लिक से हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेस्मिन पाउलिनी। जेस्मिन, स्पेलिंग एरर बहुत हो रही है मुझसे इसमें लिखने में, जेस्मिन पाउलिनी, जो इटली से हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से हैं, कंट्री का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एट विच इंस्टीट्यूट। तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च है, जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, वो कहाँ लॉन्च की है, वो लॉन्च की ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो फरीदाबाद में है, वहाँ लॉन्च की है। क्या लॉन्च किया इन्होंने, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। GRSC लिमिटेड हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच विद द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च टू बिल्ड एन ओशियन रिसर्च वेसल। तो ओशियन रिसर्च वेसल के लिए GRSC ने कितने करोड़ का एग्रीमेंट किया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ, तो वो किया है
839.55 करोड़। ठीक है, अब बात करें अपन, यहाँ पे मैं लोन याद करा देता हूँ आपको बहुत सारे। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को अभी जैपनीज येन का लोन मिला है 31.96 बिलियन जैपनीज येन का लोन मिला है। ये ग्रीन लोन मिला है यूएस बैंक के थ्रू। ठीक है, अभी एक्सिम बैंक 2.5 मिलियन यूएस डॉलर लोन दिया है गयाना को फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए एट जगन शेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जगन शेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और यही अमाउंट 2.5 मिलियन यूएस डॉलर ही इंडिया ने दिया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। किसके लिए दिया है? फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। टोटल इंडिया 2024-25 में 5 मिलियन यूएस डॉलर देने वाला है, उसमें से 2.5 मिलियन यूएस डॉलर ये देती है। ठीक है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इंडिया को 240.5 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए। सोलर रूफटॉप के लिए कितना दिया है? 240.5 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोन याद करा दिए आपको एक साथ। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ IT सक्षम युवा स्कीम टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू 5,000 यूथ इन द फर्स्ट फेज। तो बस आपको याद रखना IT सक्षम युवा स्कीम किसकी है? तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, अभी आसाम न्यूज में क्यों है? क्योंकि आसाम ने एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की थी, प्लस आसाम ने टाटा ग्रुप के साथ 60 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है। 60 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 27,000 करोड़। ठीक है, मध्य प्रदेश 2025 को एज ए इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा, एज ए इंडस्ट्री ईयर। ठीक है, झारखंड के कोडरमा में एक माइंस है, उसका नाम है माइका माइंस। उसको एनसीपीसीआर ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, एनसीपीएससीआर ने इसको चाइल्ड लेबर फ्री माइन डिक्लेयर की है। चाइल्ड लेबर फ्री माइंस डिक्लेयर की है कोडरमा के अंदर जो है। और कोडरमा में ही एक पावर प्लांट बनने वाला, थर्मल पावर प्लांट, जिसका ऑर्डर मिला है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। उसके लिए 13,300 करोड़ रुपए मिले हैं बेल को, और ये 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। उसकी 2 यूनिट लगाएगा 800 मेगावाट। ठीक है, कितना सारा रिलेट करा दिया मैंने। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। द वाघनख टाइगर क्लो यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल मुगल जनरल अफजल खान was brought to India from the Victoria and Albert Museum situated in which city and country? जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वाघनख है टाइगर क्लो, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था, वो अभी कौन सी कंट्री के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में पड़ी है, वहां से इंडिया में मंगाई जा रही है। तो वो लंदन में पड़ी है। ठीक है, लंदन में रखी है, वहां से इंडिया में मंगाई जा रही है। ठीक है, मजा आ रहा है ना दोस्तों? क्योंकि कोटा में हम पढ़ते थे तो इसी तरह से एनर्जी से पढ़ाते थे, वहां सोने नहीं देते थे आप। अगर फिर भी कुछ निकम्मे स्टूडेंट ऐसे थे जो सो जाते थे। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट के साथ 100% एक्यूरेसी, सॉरी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, और आरआरबी पीओ और इनके एडमिट कार्ड शायद आज या कल में आ जाएंगे। ठीक है, अब बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं अपन। सेबी रिकॉग्नाइज्ड विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट एज ए सुपरवाइजरी बॉडी फॉर रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी फॉर 5 ईयर पीरियड। तो किसको सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है? जो सुपरवाइजरी बॉडी होगी, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, तो होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, BSE लिमिटेड। दिस रिकॉग्निशन हैज बीन अंडर द रेगुलेशन 14 ऑफ द सेबी 2014 सेबी रेगुलेशन एक्ट 2013। ठीक है, एक्ट इतना ज्यादा डीप में है। This information is provided by SEBI in exercise of powers conferred under Section 11(1) of the SEBI Act 1992, trade with regulation of 14 of RA regulation and IA research analyst and investment advisor regulation act। ठीक है, अब बात करें अभी मोस्ट प्रिफर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में इंडिया के अंदर है, उसमें नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे सिंगापुर है, नंबर 3 पे लग्जमबर्ग है, नंबर 4 पे आयरलैंड आ गया है, पहले यहाँ पे मॉरिशियस था। ठीक है, अभी एसबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है, डिपॉजिट स्कीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उस स्कीम का नाम है अमृत वृष्टि। ठीक है,
444 डेज के लिए है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लास्ट क्लास में यहाँ 333 बता दिया था, वो गलती हो गई मुझसे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी हैज रिसीव्ड द एनपीसीआई सर्टिफिकेशन टू ऑपरेट एज ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर बैंक एंड फिनटेक कंपनीज। तो किसको एनपीसीआई से अभी यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट मिल गया है? वो मिला टेक्फिनी को, ठीक है। ओप्पो इंडिया ने अभी टेक्फिनी को मिला है, ठीक है। ओप्पो इंडिया ने अभी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन कैंपेन लॉन्च किया है, जनरेशन ग्रीन कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। अभी लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? क्रेडिट कार्ड वो किया एचएसबीसी इंडिया ने। स्टूडेंट शेफिरो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। और अभी इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट जेन एआई लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग, वो किसने स्टार्ट की है? स्टॉक ब्रोकिंग में इंडिया की पहली जेन एआई लैब, उसका नाम है ब्लिंकक्स, जो मुंबई बेस्ड है, ब्लिंकक्स, उसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसको भी ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का रीअपॉइंट किया है एमडी सीईओ? उनका नाम है के पॉल थॉमस। उनको कितने साल के लिए रीअपॉइंट किया है, ठीक है। तो बस याद रखना है, के पॉल थॉमस है, उनको 3 साल के लिए एमडी सीईओ बनाया ई सेफ स्मॉल फाइनेंस में। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है, ठीक है। अभी बीएसएनएल के नए सीएमडी बने थे, उनका नाम है रॉबर्ट जे रवि, ठीक है। अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन बने? वो है रॉबर्टा मार्टसोला, ये इनका सेकंड टर्म है, रॉबर्टा मार्टसोला, जो माल्टा से हैं, ठीक है। अभी पेटीएम पेमेंट बैंक में, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? वो बने अरुण कुमार बंसल। याद हुआ नहीं हुआ दोस्तों, बताओ मुझे अच्छे से, और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ओके। ये आज की क्लास नहीं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करना है।